हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.6 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट थे, सॉल्व एग्जाम्पल थे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो वही चीज इसमें भी करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 में। सबसे पहले इसके सॉल्व एग्जांपल देखेंगे। इसमें थ्योरी पार्ट पहले वाला ही जो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। एक्सरसाइज वगैरह में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो थ्योरी यूज हुआ था, वही थ्योरी इसमें भी है। बस आपको इसमें कुछ मिसलेनियस एग्जांपल दिए हुए हैं, वो आपको देखना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस थोड़े से बाकी एक्सरसाइज थोड़ा सा ये एडवांस है। ओके, तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या है, देखो कि ये लिखा है verify the function y equals to c1 into e to the power ax into cos bx plus c2 into e to the power ax into sin bx, where c1 c2 are arbitrary constant is a solution of t। क्या बोला, एक फंक्शन है y इक्वल टू c1 e to the power ax into cos bx plus c2 into e to the power ax sin bx, where c1 c2 are arbitrary constant। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ दो ही है, C1 C2। ए और बी को आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि C1 C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर डी निकालना पड़ेगा तो दो बार डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला कि वेरीफाई करो कि ये जो फंक्शन है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डी, इस डी का सॉल्यूशन। तो वेरीफाई करने की दो टेक्निक है, या तो आप इसको डिफरेंशिएट करते चलो यहाँ पर पहुंच जाओ, या फिर यहाँ जो जो बोला वो वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। डबल डेरिवेटिव बोला तो यहाँ से दो बार डिफरेंशिएट करो, यहाँ लिख दो। फिर -2a इंटू डी वाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ लिख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई ये एज इट इज लिख दो। अगर ये LHS में इतना वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली वो जीरो आया तो इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये काफी सिंपल है। ऐसे और एग्जांपल देखते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो सॉल्व कर लेंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोला, एक डी फॉर्म करो, एक फैमिली ऑफ सर्कल का डी फॉर्म करो। उस फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में क्या करता है कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा हूं। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। तो ये आपका है मिसलेनियस एग्जांपल ऑन चैप्टर 9। miscellaneous exercise on chapter 9। on chapter 9 तो इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो देखते हैं। क्या बोला था, एक फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्या बोला, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक फैमिली ऑफ सर्कल जो x एक्सिस और y एक्सिस को टच करता हो। ठीक है, यहां पर टच किया, यहां पर टच किया। टच कर रहा मतलब सेंटर से दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। ये डिस्टेंस भी r होगा और ये डिस्टेंस भी r होगा। अगर मान ले इस पॉइंट सेंटर जो c, ये जो सेंटर है इसको अगर मान ले c, तो इस c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x क्या नेगेटिव में है, क्या होगा -r, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉजिटिव में है तो r, और रेडियस तो r है। तो इसके सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहें तो दिस इज x माइनस माइनस और माइनस दैट इज प्लस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये r इक्वल्स टू रेडियस का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो दिस इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर
प्लस 2x इंटू आर, फिर इसको लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर से, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2y इंटू आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर को यहाँ लिख लो, वाई स्क्वायर, फिर ये रहा प्लस 2xr, फिर यहाँ पर है ये माइनस 2y r, अब प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका क्या बोला कि डीई फॉर्म करो, ये फैमिली ऑफ सर्कल है, इसमें आर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका डीई फॉर्म करो। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक है आर, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन both sides with respect to x, हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले साइड डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, सबसे पहले वाई स्क्वायर को वाई के रेस्पेक्ट में, दिस इज 2y, फिर y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx प्लस 2xr, 2r तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव आपका 1, तो 2x होगा, माइनस 2ry, माइनस 2r एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 0। अब अगर यहाँ से थोड़ा सिंपल लिखें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ रहा x, फिर ये कितना हो गया प्लस y, dy बाय dx को लिखो y प्राइम, ये आपका r एज इट इज, फिर यहाँ से माइनस r इंटू ये dy बाय dx को भी लिखो y प्राइम इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को इधर ले आए तो क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज x प्लस y इंटू वाई प्राइम प्लस r माइनस आर वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लें, दिस इज x प्लस y इंटू वाई प्राइम, इधर ले आओ, दिस इज आर वाई प्राइम माइनस इधर प्लस, ये प्लस r तो दिस इज माइनस r। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, दिस इज x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम, r को कॉमन लिया, दिस इज y प्राइम माइनस 1। यहाँ से बोल सकते हैं r इक्वल्स टू x प्लस y इंटू वाई प्राइम अपॉन में y प्राइम माइनस 1। ये हो गया हमारा r की वैल्यू। अब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें r की जगह x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस 1 पुट कर देंगे तो हमारा डी आ जाएगा, क्योंकि डी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता है। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1, इसी में r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा था, x प्लस आर, x प्लस आर, आर की जगह ये पूरा लिखो, दिस इज x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखा y माइनस आर, दिस इज y माइनस आर, आर की जगह पूरा ये लिखो x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस 1, यहाँ भी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर था, तो यहाँ भी पूरा ये लिखो x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 में r की वैल्यू यहाँ जो आया था उसको पुट कर दिया,
थोड़ा एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश अगर करते हैं तो दिस इज x इंटू वाई प्राइम, फिर माइनस एक्स प्लस ये x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन में वाई प्राइम माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी वही चीज एलसीएम लेते y इंटू वाई प्राइम, फिर इंटू माइनस वन दैट इज माइनस वाई, फिर माइनस एक्स, ये माइनस y इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से ये x और ये x कैंसिल आउट, ये y इंटू वाई प्राइम यहाँ से कैंसिल आउट, सो दिस इज x y प्राइम प्लस y इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बोल सकते हैं माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसमें से वाई प्राइम को कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज वाई प्राइम, ब्रैकेट में क्या होगा एक्स प्लस वाई, दिस इज एक्स वाई अपॉन में वाई प्राइम माइनस वन, वाई प्राइम माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन को कॉमन ले लो तो ये क्या होगा y प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्राइम माइनस वन होल स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर को अंदर कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या लिखा यहाँ पर देखो माइनस वन वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर इसको ठीक से देखें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ भी ये अंदर जाएगा तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो ये y प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में y प्राइम का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर ये वन अपॉन में ये पूरा वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट इज क्लोज्ड। यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर। एक स्टेप अगर और आगे जाएं, दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों कैल्शियम ले तो वही एक ही चीज है, दिस इज वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्राइम माइनस वन का होल स्क्वायर। दोनों कैंसिल आउट,
तो अब अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर। ये हमारा जो फैमिली ऑफ सर्कल था उसका ये DE। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन देखते हैं। DE निकालने के लिए वैसे आप इससे पहले एक्सरसाइज सब में आप देख चुके हैं कैसे DE निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ DE ln dy by dx equals to 3x plus 4y given that y equals to 0 when x equals to 0। बोला कि एक DE है log dy by dx equals to 3x plus 4y। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है। इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन आता है जिसमें एक कांस्टेंट होता है प्लस c। तो गिवन जो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 उसके हेल्प से उस कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाती है, तब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, जो आपके सॉल्व एग्जांपल 26 है वो देखो। क्या बोला इसने कि ln dy by dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, और एक चीज और गिवन है कि y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 होगा जब आपका x 0 हो जाए। तो सबसे पहले इस डी को थोड़ा रीअरेंज करो तो दिस इज dy बाई dx। ln को रिमूव करना चाहते हैं तो e टू पावर पूरा इधर आ जाएगा, दिस इज 3x प्लस 4y। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज dy बाई dx, दोनों को अलग लिखते हैं, दिस इज e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देते हैं तो दिस इज dy अपॉन y वाला जो पार्ट है e टू पावर 4y अपॉन में e टू पावर 4y, ये e टू द पावर 3x के साथ dx वाला पार्ट इंटू dx, सिंपल dx के साथ x वाला फंक्शन और dy के साथ y वाला फंक्शन। सो दिस इज e टू द पावर 4y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4y न्यूमरेटर में गया तो इंटू dy इक्वल्स टू e टू द पावर 3x into dx। Now we integrate on both sides e to the power minus 4y into dy, फिर e to the power 3x into dx। अब अगर इसको देखें दिस इज e to the power minus 4y का इंटीग्रेशन e to power minus 4y, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ e to the power minus 4y अपॉन माइनस 4। ये मेथड आपको बता चुके हैं ये कैसे आता है कि fx का इंटीग्रेशन अगर gx है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है g ऑफ ax प्लस b अपॉन a होता है। वही लॉजिक से e टू द पावर माइनस 4y, e टू द पावर माइनस 4y का वही होगा और अपॉन में ये जो कांस्टेंट है माइनस 4। कुछ लोगों को याद नहीं होगा तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस चीज को कि अगर मान लो फंक्शन है fx dx इक्वल्स टू gx प्लस c, ये अगर आपको गिवन देन इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस b, ये कैसे होता है ये आपको बताया जा चुका है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा g ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। उसी लॉजिक से ये माइनस 4y अपॉन में हो गया इक्वल्स टू e टू द पावर 3x का वही लॉजिक जो यहाँ पर यूज किए e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सबको एक साइड लिख लेते हैं 0
e to the power 3x अपॉन 3, ये माइनस इधर गया तो दिस इज प्लस e to the power माइनस 4y अपॉन 4 प्लस c। एक स्टेप और लिखें, दिस इज e to the power 3x, एलसीएम अगर ले ले रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, अपॉन 3 प्लस e to the power माइनस 4y अपॉन 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। थोड़ा एलसीएम ले लो, दिस इज 4 e to the power 3x फिर प्लस 3 e to the power माइनस 4y, 4 into 3 दिस इज 12 c अपॉन में भी 12 इक्वल्स टू 0। इस 12 का कोई यूज तो है नहीं, 0 into 12 that is 0, this is 4 into e to the power 3x plus 3 into e to power minus 4y plus 12c equals to 0। अब जो कंडीशन गिवन था इसका वो यूज करते हैं कि y equals to 0 at x equals to 0। तो क्या हो, x0 e to power 0 that is 1, 4 into 1 this is 4, e to power माइनस 4 बाई यहाँ भी y 0 तो e to power 0 that is 1, ये 3 प्लस 12c, इट मीन्स c इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7, इधर आया तो माइनस 7 बाय 12। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन आया हमारा 4 इंटू ई टू पावर 3x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 4y प्लस 12, अब c की वैल्यू माइनस 7 बाय 12 equals to 0, 12 cancel out, so this is 4 into e to power 3x plus 3 into e to the power minus 4y minus 7 equals to 0। ये आपका जो एग्जाम्पल 26 था उसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इंटू y साइन y by x इक्वल्स टू y इंटू dx प्लस x इंटू dy इंटू x इंटू कॉस y by x। इसको सॉल्व करना, सिंपल dy by dx इक्वल्स टू फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद ये होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल 28 को देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल हमारा है tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। इसको बोला सॉल्व करने। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करने वाले हैं कि इसमें dy बाई dx फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट dy बाई dx, dy बाई dx कैसे आएगा, dx को इधर ले आए और इसको इधर ले गए, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस x। अब अगर इस डी को देखें तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करें। डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स y माइनस एक्स। ना होमोजीनियस वाला कुछ लगेगा, ना वेरिएबल सेपरेशन होता है, किसी कुछ पुट करे तो भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो छोटा सा काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई पे ट्राई करते हैं। बस रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड, डी एक्स बाई डी वाई, दिस इज टेन इनवर्स y
माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक स्टेप और आगे जाते हैं, दिस इज डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये काफ़ी सिंपल होता जा रहा है, एल डी के फॉर्म में जा रहा है। देखो नेक्स्ट स्टेप में दिख जाएगा ये डी एक्स बाई डी वाई, ये माइनस इधर गया तो प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ लोगों को दिख गया, अगर नहीं दिखा तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एल डी ई है। दिस इज एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास एल डी का एक ये वाला फॉर्मेट था, डी वाई बाई डी एक्स वाला था, एक ये फॉर्मेट था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, एक ये फॉर्मेट था। दूसरा फॉर्मेट हमारा ये था डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई, और ये हमारा ये वही फॉर्मेट पी ऑफ वाई ये है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यू ऑफ वाई हमारा ये टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो क्या था, e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स वाई। तो e टू द पावर टेन इनवर्स वाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। तो अब क्या करना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। e टू द पावर टेन इनवर्स y इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस x इंटू e टू पावर टेन इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर टेन इनवर्स y। अब क्या करते हैं, अगर ठीक से देखें तो ये पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ d ऑफ x इंटू e टू द पावर टेन इनवर्स y अपॉन डी वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू पावर टेन इनवर्स y। कैसे देखो, ये e टू पावर टेन इनवर्स y को एज इट इज लिखा डी एक्स बाई डी वाई। अब x एज इट इज e टू पावर टेन इनवर्स y को डिफ्रेंशिएट किया, e टू पावर टेन इनवर्स y फिर टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में देखो ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेट कर दिया y के रेस्पेक्ट में करते हैं, x इंटू e टू पावर टेन इनवर्स y, दिस इज टेन इनवर्स y इंटू e टू पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये क्या हो जाता है, ये तो एज इट इज आ जाएगा x इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू, अब देखो टेन इनवर्स y इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, इसमें कुछ पुट कर लेते हैं कि टेन इनवर्स y को ऐसे मान लो टेन इनवर्स y को t पुट कर दो,
टेन इनवर्स वाई को अगर टी पुट कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई ये क्या हो गया टी, और ये ई टू द पावर टी डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये डी टी बन जाएगा। कैसे, टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टी, तो डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी इंटू डी टी, वेयर टी इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई। कैसे आया डी टी वो भी देख लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी टी बाई डी वाई कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई का कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो डी टी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। चलो, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, एक्स इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई, अब t इंटू ई टू द पावर डी टी, यहाँ पर आइलेट रूल लगाएंगे, आई फॉर इनवर्स एल फॉर लॉगरिथम बाय पार्ट्स वाला, आई फॉर इनवर्स एल फॉर लॉगरिथम, आई एल ए फॉर एलजेब्रिक, मतलब फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये, ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू पावर टी एज इट इज बाय पार्ट्स लगा रहे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज ई टू पावर टी इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज एक्स इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टी इंटू ई टू पावर टी, फिर ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू पावर टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज एक्स इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई, इसमें से ई टू पावर टू कॉमन ले लो, दिस इज टी माइनस वन प्लस सी। अब क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू अगर पुट कर दिया दिस इज एक्स इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई, फिर टी की जगह टेन इनवर्स वाई जो हमने ऊपर पुट किया था, टी इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई इंटू टी की जगह टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। अब क्या करते, दोनों साइड ई टू पावर माइनस टेन इनवर्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काफी सिंपल हो जाएगा, ये सिंपली एक्स हुआ क्योंकि ई टू पावर टेन इनवर्स वाई इंटू ई टू पावर माइनस टेन इनवर्स वाई वो वन हो गया, यहाँ पर भी ई टू पावर टेन इनवर्स वाई और ई टू पावर माइनस टेन इनवर्स वाई दोनों कैंसिल आउट, दिस इज टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी इंटू ई टू पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। ये थे इसके सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 28 का सॉल्यूशन। अब जरा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए उस पे आते हैं। पहला क्या लिखा, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके ऑर्डर और डिग्री बताओ, अगर डिग्री डिफाइंड है तो, ऑर्डर तो आ जाता है बट डिग्री कभी कभी डिफाइंड नहीं होता है। देखते हैं वो क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि डिग्री कब डिफाइंड नहीं होता है, देख लेंगे वो एग्जाम्पल में आएगा तो। चलिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। miscellaneous exercise on chapter 9। ठीक है, पहला पार्ट क्या बोला इसने, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू ln x। इसमें बोला ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में पता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं है, तो क्या बात 2 हो गया इसका ऑर्डर।
अगर डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो टर्म है उस पे पावर कितना है, ds का इस पे पावर कितना है 1। ये देखो इसमें डिग्री डिफाइंड है क्योंकि डेरिवेटिव जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है तो y प्राइम y डबल प्राइम ये सब क्या है पॉलिनोमियल फॉर्म में, देख रहे हो, इसलिए इसका डिग्री 1 है। अगर नहीं होता पॉलिनोमियल फॉर्म में तो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, dy/dx का क्यूब -4 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 7y इक्वल्स टू साइन x। यहां पर अगर ऑर्डर देखा जाए तो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट क्या है dy/dx, ऑर्डर इज 1। और अगर इसकी डिग्री देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो डेरिवेटिव टर्म है उस पे पावर कितना है dy/dx पे पावर यहाँ 3 यहाँ 2 तो 3 हो गया डिग्री। यहाँ भी देखो जो डेरिवेटिव है dy/dx ये सब क्या है आपके पॉलिनोमियल फॉर्म में, सो इट्स डिग्री इज डिफाइंड दैट इज 3। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल d⁴ अपॉन d⁴ इंटू y फिर dx⁴ माइनस साइन d³ y अपॉन dx³ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3, यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव है, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है 4, ऑर्डर इज 4। डिग्री की बात करें तो डिग्री के लिए क्या बोलता है कि सबसे पहले कि आप उसको डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ साइन है तो इसलिए पॉलिनोमियल फॉर्म में है नहीं, इसको लिखा d⁴ y अपॉन dx⁴ इक्वल्स टू साइन ऑफ d³ y अपॉन dx³। दिस इज साइन इनवर्स d⁴y अपॉन dx⁴ इक्वल्स टू d³y। ये तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इनफैक्ट कोई भी मेथड लगाए ये डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इक्वल टू एग्जैक्ट टर्म नहीं होगा, इसके बदले आप ये लिखो यहाँ पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इज नॉट डिफाइंड। ये मिशनल चैप्टर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। पहले पार्ट का ऑर्डर देखो 2 आया, दूसरे का ऑर्डर 1 और थर्ड का ऑर्डर 4। डिग्री में देखो पहले का डिग्री 1, दूसरे का डिग्री 3 और थर्ड में क्या बोला डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बता चुके हैं कि अगर x और y दोनों सेपरेट हो पा रहा है इसका मतलब दैट इज इम्प्लिसिट, अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है दैट इज एक्सप्लिसिट। तो इससे प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, मतलब सिंपल फंक्शन लिखा है गिवन फंक्शन, वो इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट डज नॉट मैटर, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डी। क्या बोल रहा है, जो गिवन फंक्शन है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो डी गिवन है उसका वो एक सॉल्यूशन है, इसे वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करने का मेथड आपको सॉल्व एग्जाम्पल में बता चुके हैं, या तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट करके यहाँ तक पहुँच जाओ या फिर यहाँ पर जो लिखा हो वो वैल्यू यहाँ से पुट करते जाओ।
डबल डेरिवेटिव है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके वहां पुट कर दो, सिंगल डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पुट कर दो, फिर y की वैल्यू पुट कर दो, अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू इक्वल्स टू फाइनली 0 आया तो इट मींस LHS इक्वल्स टू RHS मींस प्रूव। या फिर इसी में कुछ कैलकुलेशन करते चलो यहाँ तक पहुंच जाओ। ओके, तो ये पुट करने वाला थोड़ा कैलकुलेशन पड़ता है, तो बेटर होता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी में प्लस माइनस कुछ करके यहाँ तक पहुंचना बेटर रहता है। तो देखते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्या बोला, एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू ई टू पावर ई एक्स प्लस बी इंटू ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और जो करस्पॉन्डिंग डी गिवन है वो क्या लिखा हुआ, एक्स इंटू वाई का डबल डेरिवेटिव, तो सीधा वाई डबल प्राइम लिखते हैं या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 2y प्राइम, फिर माइनस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ, एक्स वाई ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल लॉजिक कि डी निकालने में एक मेथड यूज करते थे कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने टाइम डिफरेंशिएट करो, ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट मींस 2 टाइम डिफरेंशिएट करके वी कैन गेट दिस डी। चलो देखते हैं पहला डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। पहला डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई। अब क्या करना, x को एज इट इज y का डेरिवेटिव, दिस इज y प्राइम, a इंटू ई टू द पावर x, a तो एज इट इज ई टू पावर x का डेरिवेटिव भी ई टू पावर x होता है, प्लस b इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, b तो एज इट इज ई टू पावर माइनस एक्स का चेन रूल लगाएंगे, ई टू पावर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, सबसे पहले ई टू पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, ई टू पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस इज 2x, सो दिस इज y प्लस x इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x, फिर दिस इज माइनस b इंटू ई टू पावर माइनस एक्स प्लस 2x। फिर से एक बार और डिफरेंशिएट किया, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y प्राइम, फिर x इंटू वाई प्राइम, ये भी आपको डिफरेंशिएट होगा प्रोडक्ट रूल वाले फॉर्मूले से, x का डेरिवेटिव 1, y का y प्राइम एज इट इज, अब देखो ये x एज इट इज, y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम, फिर a आपका एज इट इज e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x माइनस b एज इट इज e टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू पावर माइनस x, फिर इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2x का डेरिवेटिव प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज y प्राइम प्लस, फिर ये y प्राइम इंटू 1, दिस इज y प्राइम प्लस x इंटू वाई डबल प्राइम, फिर यहाँ से a इंटू ई टू द पावर x, फिर दिस इज प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस 2। अब देखो क्या करते हैं,
y prime plus y prime, this is 2 y prime plus x into y double prime। आपको फाइनली डीई में ए और बी नहीं चाहिए, इसको रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारा था, देखो यहाँ पर कि एक्स वाई इंटू ए टू पावर ई एक्स प्लस बी इंटू ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो देखो क्या होता है, ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2 तो आपका एज इट इज, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से पुट कर दिया। तो यहां पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज 2y प्राइम प्लस x इंटू वाई डबल प्राइम, दिस इज एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सबको उठा के इस साइड ले आओ। दिस इज 2y प्राइम प्लस एक्स वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई, इधर आया दिस इज माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर आया तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा रीअरेंज करो, दिस इज एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जो हमारा फंक्शन था वहां से हमारा डी आया, इसका मतलब डी का वो सॉल्यूशन होगा वो फंक्शन, यही तो वेरीफाई करना था। ओके, अब जरा इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। दिस इज y, क्या है आपका, y इक्वल्स टू e टू पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x। इसको क्या बोल रहा है कि ये वेरीफाई करो कि ये इस डी का सॉल्यूशन है। क्या है ये डी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखो, y इक्वल्स टू e टू पावर x इंटू a cos x प्लस b इंटू साइन x, और आपका d क्या बोला, y डबल प्राइम सेकेंड डेरिवेटिव है माइनस 2 इंटू वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू e टू पावर x इंटू a cos x प्लस b इंटू साइन x। नाउ a एंड b टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और आपका ये d फॉर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सो ऑन differentiation both sides with respect to x, y का डेरिवेटिव कितना होगा, y प्राइम e टू पावर x इंटू दिस, तो ये प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x और ये आपका एज इट इज लिखेंगे a cos x प्लस b sin x, फिर प्लस, अब e टू पावर x को एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, a cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, दिस इज माइनस a साइन x, फिर साइन x डेरिवेटिव cos x, तो दिस इज प्लस b इंटू cos x। नाउ दिस इज y प्राइम, इसको अगर ठीक से देखें तो ये एक्चुअली हमारा यही y तो लिखा हुआ है, e टू पावर x इंटू a cos x प्लस b sin, तो ये पूरा का पूरा क्या है, y है, दिस इज y। ये देखो e टू पावर x माइनस a साइन x
प्लस बी इंटू कॉस एक्स। फिर से डिफ्रेंशिएट किया, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y का क्या होगा, y डबल प्राइम, इस y का डेरिवेटिव y प्राइम, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल e टू पावर x का एज इट इज e टू पावर x, और ये आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। अब फिर e टू पावर x को एज इट इज लिखो और इस पार्ट को डिफरेंशिएट करो, माइनस a साइन x, माइनस a एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो दिस इज माइनस b इंटू साइन x। अब अगर अगले स्टेप में जाएं, दिस इज y डबल प्राइम इक्वल्स टू y प्राइम। इसको ठीक से देखो, ये वाला पार्ट को e टू पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, वो यहाँ भी है e टू पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, e टू पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x एज इट इज, इसको क्या लिखना है y प्राइम माइनस y, पूरे को लिखो y प्राइम प्लस y, इधर आया तो माइनस y। फिर यहाँ पर देखो, इसमें से माइनस 1 को कॉमन ले लो दोनों से, माइनस e टू पावर x इंटू a cos x, दिस इज प्लस b इंटू साइन x। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें, दिस इज y डबल प्राइम y प्राइम y प्राइम, दिस इज 2y प्राइम माइनस y। इस पूरे को देखें तो ये हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन था y इक्वल्स टू e टू पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, वही लिखा हुआ, जरा देखो a cos x प्लस b sin x e टू पावर x, मतलब दिस इज माइनस y। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, y डबल प्राइम इक्वल्स टू 2y प्राइम माइनस 2y। एक स्टेप और जाएं तो y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस 2y इक्वल्स टू 0। मतलब इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है उसका डी ये है, ऑब्वियसली इस डी को ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाइड। अगर उस फंक्शन से डी अगर आ जाता है तो उस डी का वो फंक्शन तो पक्का होगा उसका सॉल्यूशन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू x इंटू साइन 3x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इक्वल्स टू 0, ये डी है और ये हमारा फंक्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, दिस इज y इक्वल्स टू x इंटू साइन 3x और इसके साथ जो डी गिवन है दैट इज y डबल प्राइम प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इक्वल टू 0। डबल प्राइम मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलो देखते हैं। y इक्वल्स टू x इंटू साइन 3x ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, y प्राइम x इंटू साइन 3x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन 3x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस x एज इट इज और साइन 3x का डेरिवेटिव दैट इज cos 3x। ये साइन को, साइन 3x को क्या 3x के रेस्पेक्ट में, अब 3x को करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा इंटू 3। दिस इज y प्राइम इक्वल्स टू
साइन 3x प्लस 3x इंटू कॉस 3x। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम इक्वल्स टू साइन 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos 3x, फिर इंटू 3, अभी जस्ट किया था ये चीज, साइन 3x को प्ले किया 3x के रेस्पेक्ट में, cos 3x, फिर 3x को विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 3, प्लस 3x इंटू cos 3x, ये 3 तो एज इट इज लिखो, यहाँ पे कांस्टेंट है, x इंटू cos 3x, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव 1, cos 3x एज इट इज, प्लस अब ये x एज इट इज, cos 3x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू पहले 3x करो, तो क्या होगा, माइनस साइन 3x, क्योंकि cos थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अब ये 3x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 3। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें, दिस इज y डबल प्राइम इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस 3x, 3 इंटू कॉस 3x, फिर क्या लिखा इसने, 3 इंटू कॉस 3x, फिर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 इंटू कॉस 3x, उसके बाद कितना होगा, 3 इंटू 3 9, और ये माइनस माइनस 9x माइनस 9x इंटू साइन 3x इंटू साइन 3x। सेकेंड डेरिवेटिव करने से हमारा ये आया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें, दिस इज y डबल प्राइम 3 प्लस 3 दिस इज 6 cos 3x माइनस 9x इंटू साइन 3x। अगर इसको ठीक से देखें, दिस इज y डबल प्राइम 6 इंटू कॉस 3x, ये x इंटू साइन 3x तो हमारा y था, दिस इज माइनस 9y। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, दिस इज y डबल प्राइम माइनस 9y इधर आया, दिस इज प्लस 9y, ये प्लस 6 कॉस 3x इधर आया तो माइनस 6 कॉस 3x इक्वल्स टू 0। वेरीफाइड हो गया, यही तो डी था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर इंटू ln y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये फंक्शन और ये डी है, तो ये प्रूव करना है इस डी का ये सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर इंटू ln y, और इसके साथ जो डी दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इस डी से यहाँ तक पहुँचते हैं, ये जो फंक्शन से इस डी तक पहुँचते हैं, हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर इंटू ln y। नाउ ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, y स्क्वायर ln y में प्रोडक्ट रूल, तो y स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2y फिर y प्राइम और ये ln y आपका एज इट इज प्लस 2y स्क्वायर एज इट इज, ln y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करना था तो पहले y के रेस्पेक्ट में तो 1/y और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स y प्राइम, जो d था उसमें एक ही है dy/dx, तो एक ही डेरिवेटिव का यूज होगा इसमें, सब में से 2 कैंसिल आउट, दिस इज x, यहाँ से आया 2y इंटू वाई प्राइम इंटू ln y, एक y स्क्वायर और एक y कैंसिल होगा, y स्क्वायर से एक y और ये y कैंसिल होगा, प्लस इक्वल नहीं है y इंटू वाई प्राइम। नाउ यहां से देखो x 2y प्राइम को एक साइड लिखो, फिर y इंटू ln y प्लस y इंटू वाई प्राइम। नाउ इस ln y को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इस d में है नहीं, y इंटू ln y, यहाँ देख रहे 2y स्क्वायर, एक काम करते इस 2 को भी अंदर लेके चले जाते हैं, दिस इज y प्राइम, दिस इज 2y इंटू ln y प्लस y इंटू वाई प्राइम, यहाँ 2y स्क्वायर ln y, यहाँ 2y, एक काम करते हो y से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज y स्क्वायर और डिवाइड भी कर दो y। नाउ दिस इज x इक्वल्स टू y प्राइम अपॉन y, नाउ 2y स्क्वायर इंटू ln y, यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज x स्क्वायर प्लस y इंटू वाई प्राइम। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम ले लें, दिस इज y प्राइम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू वाई, दिस इज y स्क्वायर इंटू वाई प्राइम अपॉन y, y को इधर ले आए दिस इज एक्स वाई, यहाँ डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में से y प्राइम को कॉमन ले लो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको और अगर सिंप्लीफाई करें दिस इज y प्राइम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स वाई इधर आया तो दिस इज माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब जो d प्रूव करना तो वो यही था हमारा, इसको एक स्टेप और लिख सकते हो, दिस इज dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 डी। ये डी इस फंक्शन का क्या होगा, ये हमारा डी क्या हुआ, जो फंक्शन गिवन था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर इंटू ln y, इसको अगर हमने डी निकालने की कोशिश किया उस फंक्शन से तो ये आया, इसका मतलब इस डी का वो फंक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सो दिस इज वेरीफाइड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves given by x minus a का whole square plus 2y square equals to a square where a is arbitrary constant। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका क्या बोला, ये डी फॉर्म करना है, तो इसमें आपको दिख रहा है a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा,
तो उससे पहले थोड़ा सा करते हैं, एक दो स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर equals to a square. A square cancel out. So this is x square plus 2y square माइनस 2ax को इधर लिख लेते हैं। दिस इज 2ax माइनस, तो ये प्लस। अब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो नाउ ऑन डिफरेंशिएशन, both sides with respect to x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस इज 2x, 2y स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2y स्क्वायर का दिस इज 4y इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 2ax का डेरिवेटिव 2a। एक काम करते 2 रिमूव करते, दिस इज x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू a की वैल्यू आपका यहाँ से कितना आ जाता है, a इक्वल्स टू x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम। इसका d निकालना है तो इस a को रिमूव कर देंगे। a हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो इसमें a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, a की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा एक दो स्टेप आगे भी लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, एक दो स्टेप आगे लेके चले जाते हैं, जिस ताकि आपका एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, उससे ये पूरा मैच कर जाए। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x इंटू एक्स, दिस इज 2x स्क्वायर 2 4x इंटू वाई 4xy इंटू वाई प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इधर आया तो प्लस, तो ये माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy इंटू वाई प्राइम, दिस इज 2y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy इंटू वाई प्राइम। 4xy इधर डिवाइड कर दो, दिस इज 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4xy इक्वल्स टू वाई प्राइम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वाई प्राइम इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4xy। ये हमारा जो d पूछा था वो d है। आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज prove that x square minus y square equals to c into x square plus y square का whole square is the general solution of DE differential equation x cube minus 3xy square into dx y cube minus 3x square y into dy where c is a parameter। एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल में देख चुके हैं, वही चीज है ये, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही था। तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी पैरामीटर लिखा है, सी इज ए पैरामीटर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरे का यहाँ होल स्क्वायर है,
और डी के बारे में ये क्या बोल रहा है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3xy² इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू वाई डी वाई। अब क्या करते हैं, बोला कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, यहां से अगर दिखा दे कि डी, इस फंक्शन का डी यही है, तो हो जाएगा ये वेरीफाइड, प्रूव हो जाएगा। चलो देखो यहां से स्टार्ट किया, दिस इज x² माइनस y² c इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। यहां से क्या कर सकते हैं कि पहले पूरे टर्म को इधर लिख लेते हैं, दिस इज c इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² माइनस y²। c को इधर लेके मल्टीप्लाई था डिवाइड, और यहाँ x² माइनस y² को इधर लेके तो ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज x² प्लस y का होल स्क्वायर पूरे के स्क्वायर अपॉन x² माइनस y² इक्वल्स टू 1 अपॉन c। ये मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, डिवाइड यहाँ 1 इंटू दिस था तो ये डिवाइड में आ गया। नाउ अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि आपका x² प्लस y² का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस y², तो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, u बाय v वाला जो मेथड है कि u को पहले डिफरेंशिएट करेंगे इंटू v, फिर माइनस v इंटू यू का डेरिवेटिव अपॉन v², तो वही चीज ले रहे हैं। सो दिस इज x² प्लस y² का होल स्क्वायर। उससे पहले ये जो डिनोमिनेटर था वो लिख लेते हैं यहाँ पर, x² माइनस y²। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x² प्लस y² का होल स्क्वायर। सबसे पहले x² प्लस y² के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो दिस इज 2 इंटू x² प्लस y²। अब ये x² प्लस y² डेरिवेटिव, x² का 2x, y² डेरिवेटिव 2y इंटू y प्राइम माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो, x² प्लस y² का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x² डेरिवेटिव 2x, y² माइनस 2y इंटू y प्राइम अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x² माइनस y² पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 0, क्योंकि c आपका पैरामीटर है, कांस्टेंट है। सो अब जरा यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू x² माइनस y² इंटू x² प्लस y²। यहाँ से चलो 2 रहने दो या कॉमन ही ले लो, ठीक रहेगा। 2 दिस इज x प्लस y इंटू वाई प्राइम माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 2 x² प्लस y का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इंटू x माइनस वाई इंटू वाई प्राइम। ये डिनोमिनेटर में समथिंग है, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। अब अगर देखें इसमें से 2 इंटू x² प्लस y² कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज x² प्लस y² कॉमन लिया। अब यहां से आया x² माइनस y² इंटू x प्लस y इंटू वाई प्राइम और ये इंटू 2। फिर यहाँ से 2 तो चलो यहाँ कॉमन आ गया, x² भी कॉमन आ गया, एक बचा हुआ था x² प्लस y² पावर 2 था ना, एक यहाँ पे आया, एक बचा हुआ और ये पूरा
x माइनस वाई इंटू वाई प्राइम ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ये जो मल्टीप्लाई इसको इधर ले गए, 0 डिवाइड बाय 0 नॉन जीरो ला सकते हैं इधर, 0 अपॉन नॉन जीरो टर्म दैट इज 0। तो यहां से क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम, 2x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम, 2x इन 2x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्राइम इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्राइम, वाई इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 2x दिस बिकम्स 2x cube, x square into 2y into y prime, this is plus 2y into y prime into x square, now minus y square into 2x, y square into x, फिर y square और ये 2y, this is minus 2y cube into y prime। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई इंटू वाई प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई प्राइम, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई दिस इज माइनस वाई क्यूब इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बोलते हैं, कुछ कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2x क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब दैट इज एक्स क्यूब, 2y एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस कर लेते हैं पहले, दिस इज 2y प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2y क्यूब इंटू वाई प्राइम, ये माइनस एक्स तो चलो एडजस्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम, फिर ये प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। नो दिस इज एक्स क्यूब 2y एक्स स्क्वायर, 2y एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे y एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम, 2y और यहाँ 1 तो कितना हो गया 3 प्लस 3x स्क्वायर y इंटू वाई प्राइम, ये माइनस 2y स्क्वायर एक्स, यहाँ भी माइनस वाई स्क्वायर एक्स, दिस इज माइनस 3y स्क्वायर एक्स माइनस 2y क्यूब वाई प्राइम, y क्यूब वाई प्राइम माइनस और यहाँ प्लस, तो दिस इज माइनस y क्यूब इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं y प्राइम वाले पार्ट को एक साइड लिख लेते हैं, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स, y प्राइम वाला पार्ट इधर गया माइनस वाई क्यूब, दिस इज प्लस वाई क्यूब इंटू वाई प्राइम प्लस 3x स्क्वायर वाई, प्लस इधर गया तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई प्राइम, so this is x cube minus 3y स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ से y प्राइम को कॉमन ले लो, दिस इज y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इंटू वाई प्राइम। अब यहाँ से इस y प्राइम को dy बाई dx लिख लेते हैं,
दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, इस dx को इस साइड ले आते हैं। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। यही हमारा डी क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। यही प्रूफ भी करना था अपने को। प्रूफ कि जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो इसका जनरल सॉल्यूशन है, तो उस गिवन फंक्शन से हमारा डी ये आ गया, हेंस दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टी। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।